दोस्तों, आखिरकार दिल्ली को अपना मुख्यमंत्री बन गया और इसी के साथ आपके अपने चैनल खबर चौक की खबर पर भी मोहर लग गई। हमने पहले ही कहा था कि चाहे आप कितना ही चीखिए, चिल्लाइए, कितना ही माहौल बनाइए, अपने समर्थकों के जरिए, उनके सोशल मीडिया के जरिए आला कमान, हाई कमान को यह संदेश पहुंचाइए कि आपसे मुफीद नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर कोई नहीं हो सकता। लेकिन किसी भी कीमत पर वो नेताजी जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर हराया, वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मैं बात कर रहा हूं परवेश वर्मा की। परवेश वर्मा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आप हमारी पुरानी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। मैंने तब भी कहा था कि परवेश वर्मा नहीं बनेंगे। उसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी कि वो एक फॉर्मूला था, 5 ऐसे पॉइंट थे जिसके आधार पर उनको लग रहा था कि अगले मुख्यमंत्री तो वही है। लेकिन मैंने तब भी कहा था कि मोदी और शाह की जोड़ी कभी एक ऐसे नेता को मुख्यमंत्री नहीं बना सकती जो उनसे बिना पूछे फैसला लेने की ताकत रखता हो, जो उनसे आर्ग्यू या फिर तर्क करने की हिम्मत रखता हो। उत्तर प्रदेश का दंश पहले से ही बीजेपी झेल रही है। खास तौर पर कहा जाए, मोदी शाह झेल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी कितनी बनती है, यह हर कोई जानता है। अब ऐसे में रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगाई गई। रेखा गुप्ता कौन है, क्या है, अब उनकी तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। क्यों आखिरकार वो मुफीद साबित हुई मोदी शाह की नजर में दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले बात मैं रेखा गुप्ता की करूं, उससे पहले मैं परवेश वर्मा की करना चाहूंगा। परवेश वर्मा के 5 पॉइंट थे। वो 5 पॉइंट एक बार फिर से बता रहा हूं, जिसके आधार पर उनको लग रहा था कि वे समर्थकों के जरिए डिमांड उठाती जाए। जैसे आपको याद होगा, साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया, उसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। कई नाम सामने आ रहे थे, मनोज सिन्हा, कभी ये कभी वो, लेकिन आखिरकार योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लगी थी। वजह क्या थी? दरअसल योगी आदित्यनाथ को लेकर समर्थक भी बहुत उत्साहित नजर आ रहे थे। लेकिन खास बात यह थी कि उस वक्त मोदी शाह वाली बीजेपी आरएसएस की छत्र छाया से बाहर नहीं निकली थी। यानी वो दौर था 2014 से 2019 का। 2019 के बाद मोदी शाह की बीजेपी आरएसएस के बाहर, छत्र छाया से बाहर निकली और फिर फैसले लेने लगी, अपने हिसाब से मुख्यमंत्री नियुक्त करने लगी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को जब मुख्यमंत्री बनाया था, वैसा ही फलसफा यहां सोच रहे थे परवेश वर्मा की बना लिया जाएगा। पहला, वो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। दूसरा, वो जाट विधायक हैं। तीसरा, नई दिल्ली से चुनाव जीते, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ाया, हराया। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात उनको लग रही थी कि भाई, मैं मोदी शाह की जो शैली है उस पर मुफीद बैठता हूं। जिस तरह के उनके भाषण है, हर किसी ने सुना। लेकिन वो भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल करने वाले विधायकों की कमी नहीं है, नेताओं की कमी नहीं है। इसीलिए रेखा गुप्ता को आगे किया गया। अब रेखा गुप्ता का जो करिश्मा है वो आखिरकार क्यों बनी, पहले उनके कुछ बयान आपको सुना देना चाह रहा हूं। पहले ये बयान सुनिए उनका। आप 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं, 3000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के। 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को जो हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करे। मैं कहती हूँ, क्यों ना हम सब मिलकर के इनके खिलाफ प्रदर्शन करें कि जेएनयू को हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए। तो जेएनयू को लेकर, जेएनयू में पढ़ने वाले नेताओं को लेकर किस तरह की भाषा शैली की इस्तेमाल की जा रही है, मैं समझिए किस लिए कहा गया कि कन्हैया कुमार और तमाम जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनके लिए किया गया। तो ये कृष्णकांत लिखते हैं, 11 दिन लगाकर आरएसएस बीजेपी ने दिल्ली के लिए ये नगीना ढूंढा है। अब आप समझिए कि इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल रेखा गुप्ता करती हैं। हाथ में अखबार है, खैर अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए अखबार। अब एक और जरा चीज दिखाने जा रहा हूं, कैसी कैसी इनकी वीडियोस पहले वायरल होती रही हैं, तस्वीरें सामने आती रही हैं। जब ये पार्षद हुआ करती थी उस वक्त की एक वीडियो देखिए इनकी। तो अपूर्व लिखते हैं, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री से मिली है। ये इस तरह की चीजों को करना आपको लग रहा है क्या केवल ऐसी भाषा शैली, क्या सिर्फ ऐसे ही चीजों से की वजह से ये बनी है मुख्यमंत्री? नहीं, अभी और बयान है, पहले बयान भी इनका सुना दूं और पूरा आपको चीजें बताने जा रहा हूं। आखिरकार इनके मुख्यमंत्री बनने की वजह क्या है, वो बात अलग है कि आपको अलग अलग न्यूज चैनल अलग अलग तरीके से इनका विश्लेषण करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे मुफीद चेहरा हो नहीं सकता था। और खास बात यह है कि मोदी
गोदी चैनल जो है, गोदी पत्रकार जो है, गोदी एंकर है, वो ही बताएंगे। देखिए एक बार फिर से मोदी और शाह ने सबको चौंका दिया। चौंकाया नहीं था, ये बात पहले ही आपके अपने चैनल खबर चौक ने बता दी थी कि परवेश वर्मा तो नहीं बनेंगे। रेखा गुप्ता, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली तेरे बाप की नहीं है जो तू यहां मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। ये देखिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति के लिए रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की उभरती हुई नेत्री जो है वो करती हैं। और नेत्री किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करती है सोचिए। दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे तेरी मां की कोख में वापस भिजवाएगी। आगे जो लिखा है पढ़ूंगा नहीं, आप पढ़ सकते हैं खुद ही जो लिखा हुआ है। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल, यानी मुफीद बैठ रही थी। परवेश वर्मा का वो कार्ड उनके पास है रेखा गुप्ता के तौर पर कि अगर आप ये वाली बात कहते हो कि आप इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हो, ऐसे बयान देते हो, तो आपसे और 2 कदम आगे वो खड़ी हुई हैं। और उन्होंने देखिए क्या क्या, अरविंद केजरीवाल तो केजरीवाल, उनकी मां तक के लिए इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल रेखा गुप्ता ने किया था। ये दिल्ली की नई मुख्यमंत्री है। खैर आगे देखिए एक और ट्वीट था इनका, केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। इसके लिए इन्होंने एक रॉकेट साइंस से अपना विश्लेषण निकाला। उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो नहीं दे सकी थी। ये एक महिला है, शादीशुदा हैं, इनका भी एक परिवार है, इनके भी बच्चे हैं, और उसके बावजूद ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के परिवार तक पहुंच नहीं थी। कितनी गंदी शब्दावली का इस्तेमाल। हाल ही में आपको याद होगा रणवीर इलाहाबादिया जो है, रणवीर इलाहाबादिया ने एक बयान दे दिया था इंडिया गॉट टैलेंट पर, और उस पर छाती पीटो कार्यक्रम इस देश के तमाम न्यूज चैनल के एंकर, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं। अब दोनों एक साथ हो गए, राइट विंग वाले भी और लेफ्ट विंग वाले भी। कहने लगे इलाहाबादिया जो है, रणवीर इलाहाबादिया जैसा गंदा आदमी नहीं देखा, ये कह दिया, वो कह दिया, माता पिता के लिए शब्द। अब लेफ्ट विंग वाले क्या कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी साहब से जोड़कर बता रहे हैं कि अवार्ड दिया था, ये किया था, वो किया था। और राइट विंग वाले क्या कह रहे हैं, इसको जेल भेजो, ये करो। दोनों की विचारधारा इस पर मिल गई। अब मुझे बताइए कि जो रणवीर इलाहाबादिया ने कहा था और इस ट्वीट में, रेखा गुप्ता के इस ट्वीट में 2016 में 5 अक्टूबर को जो किया था, इन दोनों में अंतर क्या है। केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता, उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था। इसका क्या कहना चाहती है रेखा गुप्ता, अब तो कम से कम स्पष्टीकरण देना चाहिए। और मुझे लगता है रणवीर इलाहाबादिया से पहले रेखा गुप्ता जैसी नेत्रियों, खासकर जो महिला हैं, उनको तो थोड़ा सम्मान रखना चाहिए। मैरिड हैं, परिवार वाली हैं, बच्चों वाली हैं, उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन उन्होंने इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया। अब आप खुद सोचिए रणवीर इलाहाबादिया और इनमें अंतर क्या है। यानी बीजेपी की विचारधारा का ही तो फिर इसका मतलब रणवीर इलाहाबादिया ने सामने रखा होगा, जहां तक मुझे लगता है। आगे देखिए एक और, आफ्टर कमिंग बैक मीडिया आस्क केजरीवाल, तुम्हें कैसे पता कि मोदी तुमको मारना चाहते हैं। केजरीवाल, मैंने मोदी को बाजार से लाल हिट खरीदते देखा था। चलिए ये एक मैं मानता हूं रेखा गुप्ता का ये ट्वीट चल सकता है, आप अलग अलग तरीके से थोड़ी संयमित रह गए, उतना भी संयम नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं। अब आप आइए क्यों रेखा गुप्ता को बनाया गया। मैं पहले भी बता चुका हूं, आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, आप मध्य प्रदेश जाइए, आप जाइए राजस्थान। इन तीनों राज्यों में पहले मुख्यमंत्रियों को देखिए और मुख्यमंत्रियों के बारे में, चूंकि छत्तीसगढ़ के में काम करते हैं तो शायद जानते हो, एक इलाके तक उनका दबदबा है। मध्य प्रदेश में भी आप मोहन यादव को देखेंगे तो बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। ऐसे भजनलाल शर्मा तो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन करा। तीनों राज्यों में आपने देखा ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया, और जिसे मीडिया बताती है कि सबको चौंका दी, चौंका नहीं दिया। मोदी शाह एक ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं कि जो अंगूठे के नीचे रहकर काम करे, ज्यादा चू चपड़ ना करे, ये सवाल ना पूछे कि ये फैसला मैं क्यों नहीं ले सकता, आप लेंगे, आप क्यों ले रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा। ये नहीं, सारे काम मोदी शाह से पूछ कर किए जाए। यही काम हरियाणा में नायाब सिंह सैनी के वक्त किया गया। वैसे तो अनिल विज भी थे, लेकिन अनिल विज के बारे में मोदी शाह जानते थे आने वाले में मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, अपने फैसले अपने हिसाब से लेंगे। तुनक मिजाज है भी, वो अपने तरीके से काम करते हैं। तो ऐसे नेताओं को आगे बढ़ने मत दो। पहले से एक सिरदर्द है योगी आदित्यनाथ के तौर पर मोदी शाह के सामने कि वो अपने तरीके से फैसले लेते हैं। ना फैसला मोदी शाह का उनके सामने चल पाता, और ना ही इन सब के बीच वो कुछ कर पाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो कुछ हुआ है इस समय दिल्ली में हुआ, रेखा गुप्ता को बनाया गया, परवेश वर्मा क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि परवेश वर्मा बहुत उदास नजर आ रहे होंगे। उम्मीद पूरी थी कि जब सुबह होगी या शाम तक आते आते जब नाम का ऐलान होगा तो उनके घर के बाहर पटाखे छूटेंगे, लगातार खुशियां मनाई जाएंगी, मिठाइयां बांटी जाएंगी। सारी की सारी तैयारी धरी रह गई। नमस्कार।